देखिए, तो हम लोग कर रहे हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडिया। इंडिया में कैसे रिपोर्ट होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, इसमें कैसे हम लोग शो करते हैं। फिर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट, कंस्टिट्यूएंट्स क्या होता है, इसका पार्ट्स क्या है। हाँ, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड इट्स डिफरेंस फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और कैसे अंतर है एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपके सिलेबस का पार्ट है, तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना। तो जो हम लोग करते जा रहे हैं ना हेडिंग, ये डायरेक्ट आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट क्या है, देखिए, एन एनुअल रिपोर्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, जो वृहद जो बोलते हैं ना हम लोग, जिसमें शामिल है बहुत सारा चीज, एक डिटेल बोलते हैं ना, ठीक है, डिटेल में। कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स स्टेक होल्डर्स विथ अ डिटेल्ड ओवरव्यू, कि डिटेल में एक ओवरव्यू मिलता है, मतलब पूरा लुक मिलता है हमको, किसमें, ऑफ अ कंपनीज परफॉर्मेंस, कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा, ऑपरेशंस क्या गतिविधियां रही हैं, एंड अंदर में क्या काम हो रहा है, एंड फाइनेंशियल हेल्थ, कैसा फाइनेंशियल हेल्थ है ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड में, यूजुअली 1 ईयर, जैसे हम लोग लेके चलते हैं ज़्यादातर 1 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बनाते हैं तो। हालांकि लिस्टेड कंपनी में हम लोग जानते हैं हर 3-3 महीना में भी बनता है स्टेटमेंट, है ना। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट वाला जो हो गया, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, 3-3 महीना वाला भी बनाते हैं, है ना। बड़ी कंपनियां हो गई तो वो लोग करते हैं। वाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर्म अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। अब ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसका, एनुअल रिपोर्ट का। तो बड़ा कौन हुआ एनुअल रिपोर्ट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोलिए एनुअल रिपोर्ट, वेरी गुड। क्योंकि उसी के अंदर लास्ट क्लास में हम लोग रिलायंस वाला वो देखिए ना पीडीएफ, एक बार जाइए तो ऊपर जाइए ऊपर थोड़ा, व्हाट्सएप में ऊपर ही नहीं जाना है, हाँ व्हाट्सएप में ऊपर थोड़ा देखिए, RIL वाला, रिलायंस वाला इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट आ गया सर। देखिए इसमें थोड़ा नीचे पेज करिए, थोड़ा सा नीचे जाइए, देखिए जहाँ इंडेक्स होगा थोड़ा नीचे, कौन सा पेज में था ना, कहाँ चला गया, कहाँ था, ऊपर ही था क्या, जिसमें कंटेंट्स कौन सा पेज में है, अच्छा शुरू में ही तो है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, देखिए दूसरा ही पेज में जो है ना, राइट साइड में देखिए, दिख रहा है सबको, ये एनुअल रिपोर्ट का PDF है। इसके अंदर क्या है देखिए, कॉर्पोरेट ओवरव्यू, रिलायंस एट अ ग्लांस, स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएशन, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेटमेंट, 10 ईयर फाइनेंशियल हाईलाइट्स, फिर क्या है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, उसका कुछ पार्ट्स है, फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सस्टेनेबल ग्रोथ, गवर्नेंस है। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बताइए दिख रहा है आपको, 97 स्टैंड अलोन और 182 कंसोलिडेटेड, दिखा सबको, दिखा। तो ये बताइए कौन बड़ा हुआ, एनुअल रिपोर्ट के अंदर आ रहा है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल में हम लोग देख लिए, फिर से वापस चल जाइए, बाहर चल जाइए उसी में, ठीक है। तो हम लोग अभी देख लिए कि इसके अंदर, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक क्रिटिकल पार्ट है किसका, एनुअल रिपोर्ट का। तो एनुअल रिपोर्ट इटसेल्फ इंक्लूड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसके अलावा भी दूसरे इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है। मतलब उसका रेंज जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब सिर्फ नंबर से ही शामिल नहीं है, उसके अंदर और भी जो कंपनी के इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, ठीक है, वो भी शामिल है, ठीक है। जो अभी हम लोग देखे कि अलग अलग मैनेजमेंट का भी कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, और भी अलग अलग पार्ट्स जो अभी हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो इसके नीचे फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए एक्सप्लेनेशन है कंस्टिट्यूएंट्स का। पहला तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट, क्या क्या भाग आता है इसके अंदर, देखिए एनुअल रिपोर्ट सर्व करता है एज ए कम्युनिकेशन टूल, एक कम्युनिकेशन टूल के जैसा है ये, क्योंकि कंपनी के अंदर क्या हुआ तो रिपोर्ट बना, और जैसे हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास पहुंचेगा रिपोर्ट, तब ना वो जान पाएंगे पूरा साल भर या उस पीरियड में क्या हुआ है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल कैसा है, कहाँ हम लोग का अच्छा रहा, और भी जो अलग अलग रिपोर्ट शामिल रहता है वो देख पाएंगे, ठीक है। तो अंडर इंडियन रेगुलेशंस, पर्टिकुलरली द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड सर्टेन सेक्शंस, कुछ सेक्शंस उनको अपने, मतलब कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन है जो उनको एनुअल रिपोर्ट में देना है कंपनीज को। तो मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, देखिए पहला डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है, ए में लिखा है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो डायरेक्टर जो रिपोर्ट तैयार करते हैं कंपनी के लिए, ठीक है, अपने पार्ट से, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तो डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या है, देखिए इज प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द कंपनीज
ऑपरेशंस, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कैसा गतिविधि रहा, क्या काम किए हम लोग, और इसके अंदर क्या क्या शामिल है देखिए, इट इंक्लूड्स अ समरी ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस, कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा उसको समराइज्ड फॉर्म में डायरेक्टर, तो जो इनका फॉर्मेट है, जिस जिस चीज़ों पे इनको बताना है डायरेक्टर्स रिपोर्ट को, हम लोग कंपनी लॉ में पढ़े थे, कंपनी लॉ पढ़े थोड़ा आप लोग का नहीं ना, पहले वाला बैच में कंपनी लॉ सेकेंड सेमेस्टर्स में ही पढ़ लेते थे वो लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे अभी आप पढ़ा रहे हैं ना अभी तो फादर वो, तो कॉर्पोरेट लॉ आएगा ना तो आप उसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट को डिटेल में देख पाइएगा, ठीक है, ठीक है। तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है, इनके द्वारा बनता है, क्या क्या होता है देखिए, अ समरी ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस, कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा, क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस किए, आगे का क्या नज़रिया है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, मतलब डिटेल्स ऑफ डिविडेंड प्रपोज और डिक्लेयर्ड, कोई डिविडेंड प्रपोज या डिक्लेयर हुआ है क्या, इन्फॉर्मेशन ऑन चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड मेंबर्स में कोई चेंज आए हैं क्या, ठीक है, नए आए हैं या कुछ लोग हटे हैं, जो भी की मैनेजरियल पर्सनल और ऑडिटर में भी कुछ ऐसा हुआ है क्या, कंप्लायंस विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR जो है हमारा सेक्शन 135 था ना, ठीक है, तो उसमें उसके बारे में रहता है, तो उसका जो एक्टिविटीज़ है एज पर सेक्शन 135, ठीक है, लिखा ही हुआ यहाँ सेक्शन, एनी सिग्निफिकेंट इवेंट्स दैट ऑकर्ड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण घटना जो कब हुआ है, आपका फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद, लेकिन इस रिपोर्ट के इशू होने से पहले, ठीक है, तो उसका भी जानकारी कहाँ मिल जाएगा आपको, बोर्ड का रिपोर्ट में मिल जाएगा, ठीक है, ईयर तो खत्म हो गया लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट घटना है तो उसके बारे में भी बता देते हैं, ठीक है, कि इस दौरान ये घटना हुआ है। फिर देखिए दूसरा पार्ट में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो पहला पार्ट हो गया हमारा डायरेक्टर्स रिपोर्ट, दूसरा हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है हमारा, वही जो हम लोग जानते हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या है, यहाँ लिखना रह गया है, पोजीशन स्टेटमेंट, आप लिख लीजिए कॉपी में, दूसरा नाम क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, है ना, तो पोजीशन स्टेटमेंट, तो इसमें कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताया होता है एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, कि जब वो पीरियड खत्म हुआ तो कैसा उसका पोजीशन रहा, ठीक है, शोइंग एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी, जैसा हम लोग जानते हैं एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल के बारे में जानकारी रहता है। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा नाम इसका है क्या है, इनकम स्टेटमेंट, तो इसमें क्या होता है, समरी ऑफ रिवेन्यूज एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड, इस दौरान क्या हुआ हमारा, ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान, मतलब इस पीरियड में कैसा रहा। फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, तो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में रहता है जानकारी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जैसा हम लोग देखे ना रिलायंस वाला में देखे थे ना लास्ट क्लास में, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना हुआ था, चेंजेस इन इक्विटी भी बना हुआ था, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैपिटल वाला में कैसा चेंज आया वो सब भी देखे थे हम लोग। तो इसमें हम लोग का क्या रहता है मेनली कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, तो इसलिए तो कैश फ्लो 12th में बनाते थे ना आप लोग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना, वो जो हम लोग देखे थे पहले, और 3 एक्टिविटी में क्लासिफाइड रहता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा नोट्स टू अकाउंट, तो जो हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल में क्या क्या पार्ट्स है उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट में, जिसमें डिटेल में दिखाते हैं ना, बैलेंस शीट में तो सीधे बना देते हैं, है ना, वो तो फॉर्मेट रहता है उसका, लेकिन किसी का भी जिसके अंदर और डिटेल सब है वो कहाँ दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट में, वहाँ पूरा डिटेल में बताते हैं शेयर कैपिटल में क्या क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्या है, डेटर वाला जो भी नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसका डिटेल्स भी हम लोग देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स का, ये सब का, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में। तो जो भी हमारा फिगर शामिल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जब उसको हम लोग अलग से प्रेजेंट करते हैं कहाँ दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट में, तो उसमें हम लोग इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या क्या अकाउंटिंग नीति हम लोग अपना रहे हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में भी, और इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग को देना है वो भी रहता है। तो दीज स्टेटमेंट मस्ट कंप्लाई विद द कंपनीज एक्ट 2013, उसका पालन करना है इन स्टेटमेंट्स को, और एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनी पर लागू हो रहे हैं उसको हम लोग को क्या करना है, पालन करना है। अब थर्ड पार्ट, सी पार्ट, पहला पार्ट क्या था, डायरेक्टर